आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रायम्फ स्पीड 400 T4 के बारे में। ट्रायम्फ का ये सबसे सस्ता मोटरसाइकिल है जो अभी आपको हैंड ऑन मिल सकता है। ये 23,000 रुपये सस्ता है। क्यों सस्ता है, किस कारण ये सस्ता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ इसके स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या पावर आउटपुट्स ये आपको देते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, चलने में कैसा है, अगर हम इसको ऑन रोड पहाड़ों के रास्तों में चलाए तो ये कैसा फील करता है, एग्जॉस्ट साउंड कैसा है, हालांकि इन्होंने इसके नए एग्जॉस्ट को मॉडिफाई किया है, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो ये है ट्रायम्फ स्पीड 400 T4। आपको ये ब्लैक कलर और येलो कलर में मिलता है। ये मेरे पास अभी ब्लैक कलर है। ट्रायम्फ का आपको बैजिंग 400 का यहाँ पे आपको लोगो मिलता है। स्पीड T4 का यहाँ पे आपको बैजिंग स्टिकर में मिल जाता है। अगर हम सामने की बात करें तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलता है। ये लाइट बहुत पावरफुल है, मतलब अगर आप इसको जलाओगे तो आपको यहाँ पे जो एलईडी है बहुत पावरफुल फील होगा। यहाँ पे आपको डीआरएल मिलते हैं जो इस तरीके के हैं, और ये भी डीआरएल का पार्ट है। हाई बीम, लो बीम, इसमें आपको एलईडी दिए गए हैं, एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो है 43 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। जी हाँ, आपको 30,000 सस्ता में मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग तो होंगे ही। तो यहाँ पे आपको जो है यूएसडी सस्पेंशन ना देके यहाँ पे आपको 43 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देते हैं। चलाते समय आपको बताऊंगा ये हैंडलिंग में कैसा है। यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक मड फ्लैप देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर। अगर हम एलॉय की बात करें तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस का एलॉय देखने को मिलता है। एमआरएफ का टायर आपको देखने को मिलते हैं, इसमें भी आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगा। तो टायर की साइज़ है वो 110, 70, 17 सेक्शन के आपको मिलते हैं। अगर हम इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है 300 mm के आपको डिस्क देखने को मिलते हैं। बाइब्रेक के कैलिपर्स यूज़ किए हैं। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छे हैं, वो मैं आपको चार्ज से मैं डिस्प्ले या डेमो करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फील कैसे करते हैं विद ड्यूअल चैनल एबीएस। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको बड़ा सा ह्यूज वर्टिकल आपको रेडिएटर देखने को मिलते हैं। इसके एक ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगा चलाते समय, जब आप किसी मडी या स्लश या रेन में आप जब चलाओगे तो यहाँ से जो स्लश वगैरह वो यहाँ पे जाता है और यहाँ तक कवर कर जाता है। तो इसके कारण क्या ये पूरा जगह जो है क्लॉग हो जाता है, जिसके कारण ये कूलिंग उतना अच्छे से नहीं करता है। इन फ्यूचर इसके जो कूलेंट की क्वालिटी है वो भी थोड़ा ऑर्गेनिक वाले मतलब आते हैं ग्रीन कलर के, जिसके कारण फैन बार बार ऑन होते रहता है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको सम गार्ड देखने को मिलता है। सम गार्ड के ठीक अंदर आपको जो है कूलेंट का रिजर्वर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया गया है, हालांकि कॉस्ट कटिंग तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज स्पीड MY25 और स्पीड T4 दोनों में अभी जो है ये पाउडर कोटेड वाले एग्जॉस्ट पाइप देने लग गए हैं। पहले ये क्रोम फिनिश आया करते थे जो कि मतलब गोल्डन क्रोम कलर का था, उसमें ज़्यादा प्रीमियमनेस फील होता था। आई डोंट नो व्हाई ट्रायम्फ हैव डन दिस। लाइक इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन टू ट्रायम्फ बिकॉज यू आर टेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड आप टॉप मॉडल में आप जो है आप T4 वाले ही आप मतलब पाउडर कोटेड आप एग्जॉस्ट दे रहे हो, तो इट लुक्स वेरी। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, 31 bhp एंड 26 Nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियरबॉक्स इसको मिलता है। आपको ट्रायम्फ का बैजिंग देखने को मिलता है। इंजन के फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई भी ज़्यादा वायर वगैरह नहीं दिखते हैं। एंड इस तरफ जो है ट्रायम्फ का फुट रेस्ट, ब्रेक लीवर, पिलियन के लिए फुट रेस्ट, यहाँ पे आपको छोटा सा एल्यूमिनियम ये गार्ड दिया गया ताकि हीट जो है पिलियन के नो शू वगैरह में ना लगे, यहाँ पे भी दिया गया है। हालांकि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस, बट इसका साउंड क्या प्यारा साउंड है, काफ़ी बेसी साउंड इसको मिलता है। अगर आप इस तरफ देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 2 एलन कीज देखते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर, बट अगर हो सकता है एलन की खोलने के बाद डीबी किलर आप निकाल सको, तो जिसके कारण आपके एग्जॉस्ट के साउंड और भी बेसी हो जाएंगे। इस तरफ देखेंगे तो राइट साइड में मोस्टली सारे बाइक्स के डिस्क आते हैं, इसके ऑपोजिट है। राइट साइड में इसका स्प्रॉकेट है, लेफ्ट हैंड साइड में इसके डिस्क है। एंड अगर हम टायर साइज की बात करें तो 140, 70, 17 सेक्शन के टायर है। 17 इंचेस के एलॉय आपको मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ये है कि MRF, जैपर, S1 आपको टायर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो पिछले वाले वर्जन हुआ करते थे उसमें आपको अपोलो के मिलते हैं, अभी वेडेस्ट्रियन का टायर मिल रहे हैं। इस तरफ अगर आए तो यहाँ पे आपको जो है एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हैजर्ड बटन भी आपको मिलता है। यहाँ पे आपको डीआरएल देखने को मिलता है ट्रायम्फ के बैजिंग के साथ। एलईडी यहाँ पे आपको लाइट से जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो ये लाइट ग्लो करते हैं। ग्रैब हैंडल बार है, छोटे से ट्रायम्फ का बैजिंग है। सीट जो है काफ़ी सॉफ्ट और कुशन सीट है। सीट पहले से ज़्यादा हाइट कर दिया, अभी 806 mm के सीट आपको मिलते हैं। पिछले वाले मॉडल पे जो पुराने वाले स्पीड 400 है उसमें आपको जो है 793 mm के सीट हाइट मिलते थे। आई विश कि सीट हाइट जो पहले आते थे 793 वो अगर रखते तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज मोस्टली इंडियन के एवरेज साइज़ 5 फीट 5.5 5.6 होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। जो लोग 5'7", 5'8" है उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। 5'6", 5'5" वाले थोड़े से स्ट्रगल करेंगे इस मोटरसाइकिल पर, क्योंकि इसका सीट हाइट ज़्यादा है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 230 mm के आपको डिस्क देखने को मिलते हैं। डुअल चैनल एबीएस मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। स्लिपर क्लच इसमें दिया गया है। एंड स्विंग आर्म जो है बनाना स्विंग आर्म है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है। सारी गार्ड यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया गया है। मड फ्लैप है यहाँ पे आपको मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं। स्पीड T4 का बैजिंग है। इस तरफ अगर देखें तो
फुटरेस्ट 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, तो उसका यहाँ पे लीवर दिया गया है। डबल स्टैंड आपको नहीं मिलता है, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फिनिश में ट्रायम्फ के बैजिंग देखने को मिलते हैं। स्पीड 400 का यहाँ पे बैजिंग दिया गया है। दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे आपको लेग गार्ड देखने को मिलते हैं एंड सिंगल रेडिएटर फैन। अगर मैं टैंक की बात करूँ, टैंक जो है पूरा मेटल टैंक है। ये 13 लीटर का टैंक आपको मिलता है। माइलेज कंपनी क्लेम्स 30 kmpl, आपको सिटी में 28-27 के आसपास आपको यहाँ पे माइलेज मिल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बाइक की वेट की बात करूँ तो ये 180 किलो वेट करता है। अभी अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एल्यूमिनियम फिनिश आपको हैंडल बार नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है स्टील फिनिश हैंडल बार देखने को मिलता है, जिसके कारण कॉस्ट कटिंग यहाँ पे भी किया गया है। और इसके हैंडल बार थोड़े से चेंज है, जो मुझे चलाते समय फील हुआ। ये थोड़े से अपराइट की तरफ आते हैं। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको जो है पास लाइट मिलता है, मतलब हाई बीम, लो बीम और ये पास लाइट यहाँ पे आपको मिलता है। ये जो बटन है ये दिया गया है, अगर आप चला रहे हो और अगर आपने इसको नीचे करके रखा है तो ये छोटे से DRL जलेंगे। अगर आप इसको ऊपर कर देंगे तो इसके हाई बीम वाला जो लाइट है वो DRL के साथ जलेगा। यहाँ पे आई बटन दिया गया, जिसके कारण आप यहाँ पे जो है अपने इसको सेट कर सकते हो। और यहाँ पे ट्रिप भी, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर के स्विच दिए गए हैं। दिस इज़ द हॉन्क। यहाँ पे अगर हम इसको स्टार्ट करें यहाँ पे आपको ABS का नोटिफिकेशन, यहाँ पे पास लाइट का नोटिफिकेशन, यहाँ पे अगर आप हैज़र्ड इंडिकेटर जलाते हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा। न्यूट्रल और लो फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको जो है न्यूट्रल का इंडिकेशन दिखता है। टैकोमीटर, फ्यूल गेज, टाइम, यहाँ पे आप कितना किलोमीटर चला रहे हो, तो ये सब कुछ आपको जो है इंडिकेशन सारे यहाँ पे मिलते हैं। मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ पे आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। डायरेक्ट Type-C दिया गया है, तो इससे आपके इजी हो जाता है अगर आप आईफोन वगैरह यूज़ करते हो और चार्ज करना हो। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच ब्रेक लीवर्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं, ये टॉप मॉडल में आते हैं। सो यस, ये थे इसके स्पेसिफिकेशंस। 23,000 रुपया सस्ता हो चुका है। नाउ आई रियली वंडर कि ये बस्ती के हस्ती लोगों के हाथों में ना आ जाए। जैसे KTM बदनाम हो चुका है, ट्रायम्फ भी अगर बदनाम हो जाएगा तो दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। खैर, बातों को हटाते हैं, इसको चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसके ऑन रोड रिव्यू कैसे रहते हैं, कैसा परफॉर्म करता है ये ऑन द रोड। सो दिस इज द ट्रायम्फ स्पीड 400 T4। दिस इज द बेस मॉडल अब तक का, मतलब जो ट्रायम्फ के पास है। T4 नाम है इसका एंड द बाइक इज़ रियली गुड। इसका मैं आपको अभी एग्जॉस्ट साउंड में आपको फील करवाऊंगा। बहुत ही बेसी बूमी सा एग्जॉस्ट है, पैसे वसूल एग्जॉस्ट। बहुत ही बूमी साउंड है, मज़ा आता है। अभी चलाते हैं इसको। वेल देखो, 398 सीसी का है, 31 bhp एंड 36 Nm ऑफ टॉर्क। जो टॉर्क है वो स्पीड 400 और स्पीड 400 T4 दोनों में ही जो है सेम है, बट इसका जो bhp है वो थोड़ा कम है। इसमें 31 bhp है, बट स्टिल आई फील दी देयर इज़ नो डिफरेंस। मतलब आप जब स्पीड 400 चलाओगे तब आपको थोड़ा और ज़्यादा टॉप स्पीड, टॉप एंड में आपको मज़ा आएगा। लेकिन टॉर्क दोनों का सेम है, तो आप जब थ्रॉटल ओपन करते हो आपको जो पुल है दोनों का आपको सेम मिलेगा। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यार T4 में भी सेम फील है, स्पीड 400 में भी सेम फील है, बट वही है कि आपको टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं मिलता है उसमें। आपको T4 में टॉप स्पीड कम मिलता है, अराउंड 135 to 140, और जो जिसमें bhp ज़्यादा है जो कि 40 bhp, उसमें आपको 160-165 के आसपास का आपको टॉप स्पीड मिल जाता है। अभी अगर हम इसका हैंडलिंग की बात करें, देखो यार, हैंडलिंग इज़ रियली अमेजिंग। वी डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। द रीज़न दैट यू विल फाइंड दैट आई एम नॉट लीनिंग मच, बिकॉज इसमें आपको MRF का टायर मिलते हैं। एंड जैसे कि मैं लीन कर रहा हूँ ना, तो मुझे फील हो रहा है कि टायर थोड़ा सा ग्रिप छोड़ रहा है, तो आई हैव टू कंट्रोल इट विथ माई रेयर ब्रेक, इजंट इट, समटाइम बाय क्लोजिंग माई थ्रॉटल। तो ये एक इशू है। मतलब MRF के आपको टायर मिल रहा है अभी, जो T4 मॉडल, ऑफकोर्स 23,000 रुपया कम ले रहा है आपसे, तो यार वो आप कॉस्ट कटिंग तो करेंगे ही। टायर में कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। पाइप हैंडल बार उसमें भी आता है, इसमें आता है, लेकिन उसमें क्या आपको पाउडर कोटेड एलुमिनियम के आते हैं, ये आपको स्टील के मिल रहा है। ये कलर्ड है, पेंट वर्जन है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेंगे। मिरर्स आपको ये वाले मिलते हैं, बार एंड मिरर्स नहीं मिल रहे हैं। तो यस, इमोबिलाइज़र नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है,
तो ट्रैक्शन कंट्रोल मुझे चाहिए भी नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके ज़्यादा मज़ा लेता हूँ पहाड़ों में, बिकॉज ओवर देयर यू डोंट गेट कट ऑफ पावर। ट्रैक्शन कंट्रोल उनको यूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा हाई स्पीड कॉर्नरिंग राइड्स में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, दे नीड टू स्विच ऑन द ट्रैक्शन कंट्रोल। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैक्शन कंट्रोल बेकार चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखो थोड़े से पैचेस में ना पत्थर हैं, तो वहाँ पे जब आप स्पीड 400 या कोई भी बाइक जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, वहाँ पे अगर आप ओवर पावर हो जाते हो तो बाइक घूम नहीं जाएगा, बाइक अपना पावर कट कर देगा, जिसके कारण आपको जो है होल्ड मिलेगा, आप गिरोगे नहीं। साउंड सुनो, बहुत ही बेसी साउंड है यार, मज़ा आ रहा है। मतलब मैं जब सिटी ट्रैफिक से चला के आ रहा था, आई वाज लाइक बम बम, मज़ा आ रहा था मेरे को। इनलाइन फोर्ड जैसा साउंड नहीं है, बट इट्स वेरी गुड। What a pull of torque। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, जिसके कारण आप ब्रेकिंग बहुत एग्रेसिवली कर सकते हैं। एंड ब्रेकिंग क्वालिटी, लुक एट दिस, ब्रेक इज़ रियली गुड। 300 mm के आपको सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे आपको जो है 230 mm के आपको डिस्क मिलते हैं। तो सामने और पीछे दोनों के ब्रेक्स जो है काफ़ी एग्रेसिव है, मज़ा ही आता है ब्रेक दबा के। सामने आपको जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, बट आई फील द हैंडलिंग इज स्टिल गुड। यूएसडी में तो अच्छे हैंडलिंग होते ही थे, बट टेलीस्कोपिक को भी इन्होंने इस तरीके से ट्यून किया है कि इसका हैंडलिंग में उतना कुछ खास डिफरेंस आ नहीं रहा है। आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंस। आप देख सकते हो मेरे चलाने के इस पैटर्न से, राइडिंग स्टाइल से आपको पता चल रहा होगा दैट इट्स वेरी गुड। एंड रियर सस्पेंशन इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, मोनो सस्पेंशन है। इट इज़ परफेक्टली इट इज़ अब्सॉर्बिंग दी बम्पर्स एंड दी रोड के जितने पॉटहोल्स हैं, गड्ढे वगैरह हैं, बहुत इजीली वो उसको हैंडल कर रहा है। तो हैंडल में स्टेबिलिटी में आपको अच्छा मिल रहा है, वाइल गिविंग 23,000 लेसर। इसमें आपको स्लिपर क्लच मिलता है, तो जिसके कारण आप डाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब थोड़ा अग्रेसिवली। इन केस अगर आप पहाड़ों में चला रहे हो तो आपके पीछे के जो व्हील है वो लॉक होने के कगार में नहीं आते। यू कैन सी लाइक वाइल ओवरटेकिंग आई एम जस्ट ओपनिंग द गैस, एंड वो जिस तरीके से आपको पावर डिलीवरी दे रहा है, मतलब टॉर्क जिस तरीके से डिलीवर हो रहा है, इट इज़ रियली इम्प्रेसिव। लाइक आपको BHP 9 BHP कम मिलता है, बट ऑलवेज रिमेंबर BHP इज ऑलवेज रिलेटेड टू टॉप स्पीड, and torque is related to the instant of power that you will be getting while pulling, right? तो किसी बाइक का अगर BHP कम है, उसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको इंस्टेंट ड्रैग में तो वो आपको हरा देगा। लेकिन किसी व्हीकल का टॉर्क कम है और उसका BHP बहुत हाई है, तो वो आपको टॉप एंड में वो आपको हरा देगा। राइड बाय वायर इसमें नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा लैगी थ्रॉटल रिस्पॉन्स फील होता है। वो आप लोग फील नहीं कर पाओगे जो लोग मतलब बहुत कीनली बाइक को, मोटरसाइकिल को चलाते हैं, समझते हैं, उनको फील होगा। राइड बाय वायर में क्या होता है, सेंसर के थ्रू जो है आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स काउंट होता है, जिसके कारण फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वेल इनिशियल का अगर बात करूँ ना, तो आपको हो सकता है इनिशियली आपको गियर बॉक्स से चॉपी टाइप का फील हो, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन शिफ्टिंग जो हार्ड है वो मुझे फील हो रहा है अभी, बट आई एम नॉट श्योर दैट विद इन द टाइम स्पैन हो सकता है जब आप इंजन ऑयल प्रीमियम क्वालिटी का डालोगे तब गियर शिफ्टिंग आपका हो सकता है स्मूथ हो जाए, बिकॉज मोस्टली कंपनी जो है जेनरिक ऑर्गेनिक जो इंजन ऑयल होते हैं वो यूज़ करते हैं, जिसके कारण आपको जो है उतना अच्छा इंजन से आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। एंड आप जब अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के आप जब इंजन ऑयल डालते हो, अच्छे ग्रेड के फुल्ली सिंथेटिक, तब आपको जो है एक अलग ही एहसास होता है, इंजन में नया रिफाइनमेंट आता है, गियर शिफ्टिंग ईजी हो जाते हैं। वेल देखो, अगर मैं सीटिंग की बात करूँ ना, सीट कुशन इज़ रियली कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा सीट कंफर्टेबल है। 806 mm कर दिया है, अभी सीट हाइट थोड़ा बढ़ा दिया है, पहले 793 के आसपास आया करता था या 790 के आसपास आया करता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट इज़ टू बी मोर कंफर्टेबल फॉर शॉर्ट राइडर्स, मतलब कोई भी तरह के हाइट के लोग हो, मिनिमम बेयर मिनिमम वो लोग भी इसको एंजॉय कर पाते थे। अभी
मतलब 803 कर दिया तो अराउंड वही 10 mm के आसपास ये हाइट जो है गेन किया है, जिसके कारण 5.7 5.6 वाले को उतना दिक्कत नहीं होगा, बट 5.5 या 5.6 कैटेगरी को भी मैं डालना चाहूँगा। हो सकता है आपको थोड़े बहुत दिक्कत हो इन सिटी ट्रैफिक, हालांकि सीट हाइट आप कम रखते ट्रायम्फ तो ज़्यादा बेटर लगता। साउंड क्या प्यारा साउंड है बॉस, मेरे को लग रहा है वैसे चलाते ही जाऊं। बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि रॉयल एनफील्ड ग्यूरेला ले ले या फिर स्पीड 400 ले ले। भाई दिस इज़ माय आंसर, मार्केट पॉइंटेड वट एवर यू वांट टू डू। स्पीड 400 चला के जो मज़ा है, हो सकता है आपको ग्यूरेला में आपको 450 सीसी मिल रहा है, हो सकता है उसका आपको 40 bhp 40 Nm ऑफ टॉर्क आपको मिल रहा है, बट ट्रस्ट मी मैन, व्हेन यू बाय स्पीड 400 it's optional, T4 is optional, but when you buy speed 400 that time you feel that yes, जो राइड क्वालिटी इसमें है उस मशीन में उतना गुड राइड क्वालिटी मैं नहीं कह सकता, बिकॉज इसका हैंडलिंग कह लो, इसका यू नो ergonomics is really good, like you will enjoy this motorcycle. इनफैक्ट जब मैं रेलवे ट्रैक को जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ ओवर देयर, आई डोंट फील मच बम्पी पॉट होल सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज इसका सस्पेंशन टेलीस्कोपिक होने के बावजूद भी बहुत ही प्यारा हैंडलिंग ये सपोर्ट कर रहा है। गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी स्मूथ, मतलब इतना निम्बल हैंडलिंग, इतना स्मूथ शिफ्टिंग करके जो आपको जो फील आप करते रहो, लाइक एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट यू नो रॉयल एनफील्ड एंड स्पीड 400। सो ट्रायम्फ में क्या होता है ना, ट्रायम्फ में यू गेट दैट प्रीमियम क्वालिटी, वो वाला फील आपको होता है जब आप इसके मशीन्स को जब आप चलाते हो ना, यू फील दैट येस इंजीनियर जो है, जिन्होंने यू नो इसके ऊपर इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अपना R&D टीम ने जो दिया है, दैट इज़ वर्थ पेइंग एवरी पेनी। देखो टॉर्क अच्छा होने से यही एक फ़ायदा होता है, आप जब किसी को ओवरटेक करते हो, आप किसी टाइट सिचुएशन के थ्रू आप जब पास ऑन होते हो एंड यू हैव वेरी लेस टाइम टू रिएक्ट, उस समय आपको यही फील होता है कि मैंने ऐसे थ्रॉटल घुमाया और मैं जो हूँ उस सिचुएशन से मैं निकल गया। सो टॉर्क आपको वो फील देता है, आपको जो इंस्टेंट जो पावर चाहिए वो टॉर्क आपको देता है। BHP आपको हमेशा टॉप स्पीड टॉप एंड आपको देता है। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, सो आई डोंट लाइक टू टेक रिस्क। इनफैक्ट इसके टायर्स भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। MRF का टायर्स है, जो पहले वाले मॉडल में आया करते थे उसमें अपोलो का टायर आया करते थे, अभी इन लोगों ने जो स्पीड है उसमें उन्होंने वेडस्ट्रेन का टायर दे दिया, तो वो मैंने अब तक चलाया नहीं है। Probably soon I will be riding that motorcycle also, which will be having 40 bhp, so probably that review will also come very soon. Well, now it's time to come for the conclusion. See, you pay 23,000 rupees less, मतलब 23,000 रुपये आप कम पे करते हो, बट आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो इनिशियली। अगर मैं चला के अगर मैं बताऊँ इन लेमैन लैंग्वेज, आम भाषा में एक आम इंसान की तरह अगर मैं आपको बोलूँ, तो आप जब उसको चलाओगे ना आपको ज़्यादा कुछ फील होगा ही नहीं, बिकॉज आपको लगेगा कि मिरर्स, अरे यार मिरर्स आप बारन खरीद के आप लगा भी सकते हो, बट बारन मिरर में क्या होता है आपको नीचे देखना पड़ता है, इसका ऊपर की तरफ मिरर है, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है देखने में, राइट। अलग कॉम्प्रोमाइज़ आपको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग नए राइडर होते हैं उनको हो सकता है ट्रैक्शन कंट्रोल का ज़रूरत हो, बट आप एक बार अगर यूज्ड टू हो जाते हो देन यू डोंट फील दैट नीड एंड नेसेसरी ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बिना भी आप चल सकते हो। देखो इमोबिलाइज़र का मतलब ये होता है कि वो चाबी के अलावा वो किसी और चाबी से खुलेगा नहीं, जिस बाइक में इमोबिलाइज़र होता है, राइट। सो ठीक है, कौन सा आपका बाइक चोरी होने वाला है, अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में अगर आप आते हो तो आप ये सब बातें आप काउंट कर सकते हो। रेस्ट आपको 9 bhp आपको लेसर मिलता है, तो जो लोग सिर्फ सिटी राइड करना चाहते हैं उनको चाहिए कि नहीं मैं पॉइंट ए से पॉइंट भी जाऊँ, थोड़ा बहुत मैं चला लूँ पहाड़ों में, तो यार आपके लिए 9 bhp ज़्यादा मायने रखेंगे ही नहीं, बिकॉज आपको टॉर्क वही मिल रहा है जो पुराने वाले जो स्पीड है उस पर आपको मिल रहा था। हालांकि दोनों में बस के 9 bhp का अंतर है, दैट यू कैन ईजिली मेक अप विद दिस टॉर्क। एंड
टॉप स्पीड में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो 160 तक जाएगा आपका व्हीकल, अराउंड 135 या 140 मैक्स आपका व्हीकल जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. सो या, आई होप सो दिस वीडियो वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आई हैव कवर्ड ऑल द पैरामीटर्स जो आपको जानने चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो. यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर राइडर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू बाय दिस स्पीड 400. उनका बजट कम है, दे वांट टू गो फॉर दिस. शेयर विद देम. थैंक यू सो मच. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे जो कि प्रॉब्ली होगा इसके प्योर रॉ साउंड के साथ. आई होप सो यू विल वॉच दैट. थैंक यू सो मच. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे. बाय बाय.